अच्छा बच्चों, हमारे 3 न्यूमेरिकल हो गए थे और अब हमने करने हैं नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल और इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। इस चैप्टर के 8 टोटल न्यूमेरिकल हैं, 2 नहीं करने, ना वो करने हैं ना उसको सोचना है। हमने सिर्फ ये 3 मज़ीद करने हैं और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है 7.4 आज का। इससे पहले कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं ना बताया मैंने, आज इम्पोर्टेंट और बहुत ईजी है। क्लियर। न्यूमेरिकल कहता है जी हमें अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 0.8 मीटर ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, एक मैस को, वो 4 kg का है, एक स्प्रिंग के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, तो वो स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे ही है, वो कंप्रेस हो जाएगा यानी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। जब वो कंप्रेस होगा तो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, यानी स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो सकता है अगर 4 kg के मैस पे उसको कंप्रेस करना चाहे। तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, मेरे पास मैस उन्होंने दिया, कितना दिया उसने, 4 kg, और जिस हाइट पे मैंने मैस को ड्रॉप करवाना है वो हाइट कितनी दी है मुझे, कितनी दी है, 0.80 मीटर, और जबकि उसकी स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो कितनी है, यानी अच्छा खासा स्टिफ है आपका स्प्रिंग। क्लियर। आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो उसकी फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स नॉट का स्क्वायर। क्लियर। एक्स नॉट को फाइंड करना है तो बाकी दोनों चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी, इक्वल की दूसरी साइड की तरफ, तो क्या आ जाएगा, 2 पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय के अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये मेरे पास एक फार्मूला आ जाएगा। किसी को ना समझ आइए इस फार्मूले की, किसी को इस फार्मूले की ना समझ आई हो, बोलो। पोटेंशियल मेरा मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, और क्या आ सकता है, पोटेंशियल मैक्सिमम हाइट पे है। ये फार्मूला तो यही है ना पोटेंशियल एनर्जी का, आया कैसे ये पूछ रहे हो ना। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने मैक्सिमम ले लिया यहाँ पे। मैंने एक्स नॉट निकालना था ना, हाइट भी यूज कर सकता हूँ, मैस भी पोटेंशियल एनर्जी में यूज कर सकता हूँ, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एम जी एच के। तो यहाँ पे बस ये देखो रिप्लेस हो गया, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एम जी एच डिवाइडेड बाय के। कोई और फार्मूला फार्मूला शर्त नहीं है कि आपने यही पुट करना है। अगर आपको किसी और कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा है, अभी नहीं बेटा मैं बाद में चेक करूंगा, अगर किसी और कंडीशन में अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप लगाओ, क्या पता कि कॉलेज वाले कौन से फार्मूले से करवा दें, या कहीं और जाके देखो किसी और फार्मूले से करवा दें। फार्मूला एक नहीं हो सकता, फार्मूले कई हो सकते हैं हमेशा। वो इजी, जब मैंने तीसरा यूनिट स्टार्ट कराया था आपको पता ही नहीं है तो मैंने कौन कौन से फार्मूले यूज किए जो आपको कभी किसी और ने यूज करवाने भी नहीं है। भी क्लियर, वेरी गुड करें। और यहाँ पे आंसर आ गया एक्स नॉट इज, लेकिन आपने फार्मूला वो यूज करना है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। 2 मल्टीप्लाई मैथ कितना था, ग्रेविटी 9.8 ही लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट मैच हो, और हाइट कितनी है मेरे पास, और के कितनी है मेरे पास, चलो ये मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड करवाओ, देन अंडर रूट, फिर देन आंसर, सारा कुछ करके। यानी अंडर रूट के अंदर है 0 पॉइंट, अंडर रूट ले लो, कोई नहीं, 0. समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो रिपीट कर सकते कोई भी बात। क्लियर है, नेक्स्ट की तरफ चलें। अ सिंपल पेंडुलम 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है, यानी जो उसकी मैस अटैच स्प्रिंग, मैच जो स्प्रिंग है, जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी उसकी जो लेंथ है
वो आ सकती है 0.5 मीटर। व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी बस हमने फाइंड करनी है, जबकि जी मेरे पास कितना है, तो ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लग सकता है जी, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर एल। ये ड्राइव हुआ ऐसे, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो ये टाइम किसके इक्वल होता है, 1/f के 2 पाई एल ओवर जी। इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इनका भी क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर एल। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आंसर f इज इक्वल टू 1/6.28 अंडर रूट 9.8 डिवाइडेड बाय 0.5। पूरे अंडर रूट का, अंडर रूट भी ले लिया, इसका अंडर रूट का बताओ पहले। 4 पॉइंट डिवाइडेड बाय 6.28। अब डिवाइड करो और आंसर आपका आ गया 0.70 हर्ट्ज। समझ आ रही है? नोट नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल कब नोट करने, क्योंकि आपके सिस्टर ने नोट कर लिया, फारिग बैठे मर्द तो। अगला करवाऊं? इसके न्यूमेरिकल मुश्किल तो नहीं थे? लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या हो गया? A car of mass 30 kg, 30 kg नहीं 1300 kg। क्या? लास्ट न्यूमेरिकल है। हाँ जी बस, आगे भी हैं, वो भी नहीं करना है। चलिए ये लास्ट न्यूमेरिकल ऐसा है। A car of mass 1300 kg is constructed using a frame supporting by 4 springs। यानी कार को 4 स्प्रिंग के साथ क्या दिया, सपोर्ट दिया। दे सकते हैं कार को 4 स्प्रिंग के साथ सपोर्ट, सपोर्ट दिया उसे। हाँ बस उसको एक कार को उठा के 4 स्प्रिंग के ऊपर रख दिया, हो सकता है। और 4 स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, हो सकता है सेम हो सकती है। उसने कहा ईच स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो कितनी है। पहले कार का मैस कितना है, और एक कार की जो 1 है उसकी स्टिफनेस कितनी है, और कितनी स्प्रिंग है, 4। तो के प्राइम कर लेता हूँ, तो टोटल स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, समझ आई? 18,000 कैसे होगी, अगर एक कार की स्टिफनेस 20,000 है हो तो 4 कार की स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि कार के जो रखा सपोर्ट गया स्प्रिंग, वो सिर्फ एक स्प्रिंग के ऊपर नहीं है, वो ओवरऑल स्प्रिंग के ऊपर डिवाइड हो गया। अब कार को स्टिफनेस कितनी फील होगी, और ज्यादा फील होगी। आ रही समझ? अब यहाँ पे आए, इफ 2 पीपल राइडिंग इन दी कार, अगर 2 पीपल को चलाने के लिए बैठा दिया जाए, तो यानी उनका मैस कितना है, कंबाइन कर दो, मैस m2 कितना है, तो टोटल स्प्रिंग को कितना मैस फील होगा, इसको मैं कैपिटल M से कर देता हूँ, कितना मैस फील होगा। ठीक हो गया? अब वो स्प्रिंग क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द रोड एंड अज्यूम द वेट एनी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक एक का डिस्ट्रीब्यूटेड हमने फाइंड कर लेना, फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। क्या फाइंड कर लेनी है, फ्रिक्वेंसी। तो मैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k था ना, पहला ही फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई। तो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी के लिए बन जाएगा 1/2 पाई k ओवर
एम बन जाएगा। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/6 to 8। के कितनी है? चलो लो भाई, डिवाइड करके अंडर ले लो। वन पॉइंट डंडा इसका तो लो, तुम डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। सेवन पॉइंट 7.4। चलो डिवाइड करो और आपका आंसर आ गया 1.7। कुछ आपके लिए वीडियो बंद कर लेते हैं।